हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमिलरिटी के ऊपर बात की थी। अब आइए 6.2 को हम सोल्व करते हैं। तो 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये दो डायग्राम दिए हुए हैं। इन दोनों डायग्राम में हमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो कि हमने 6.1 पढ़ी थी, उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम के अंदर देखिए, ए डी बराबर कितना है। ए डी इक्वल्स टू है 1.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। और डी बी बराबर कितना है। बी डी आप बोल सकते हैं या डी बी बोल सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। ए ई कितना है। ए ई बराबर है 1 सेंटीमीटर। और ई सी कितना है। ई सी हमें निकालना है। देखिए, हम जानते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हम क्या जानते हैं, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो देखिए, आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए डी की वैल्यू 1.5, यहाँ पर बी डी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ए ई की वैल्यू है 1 और ई सी की वैल्यू हमें निकालनी, तो हमें इसी लिख देते हैं, ठीक है। इस 1.5 से ये 3 जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ई सी की वैल्यू जो हमें मिल चुकी है वो है 2 सेंटीमीटर। क्लियर। इसका सेकंड वाला देखिए। इसके सेकंड वाले में हमें ए डी निकालना है ना। ए डी नहीं दे रखा है, ठीक है। डी बी कितना दे रखा है। डी बी हमें दे रखा है यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए ई कितना दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। और ई सी हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लगाइए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। यहाँ पर ए डी की वैल्यू हमें पता नहीं, इसलिए ए डी लिख देते हैं। डी बी की वैल्यू 7.2 इक्वल्स टू यहाँ पर 1.8 और यहाँ पर 5.4, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट को हटाइए तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक। अब 30 से इसको कैंसिल आउट कीजिए तो देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं, ए डी इक्वल्स टू 72 अपॉन 30, ठीक है। 3 से 10 टाइम्स और 3 से ये 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ठीक। तो ए डी हमारे पास में मिल चुका है 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन दी साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए, यहाँ पे जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ट्रायंगल पी क्यू आर हमने ड्रॉ कर लिया। अब उन्होंने कहा है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू, ये पी, ये क्यू और ये आर। इन पर ई और एफ है, उनको मिला दीजिए। ये ई, यहाँ पर ये एफ, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पी ई इक्वल्स टू कितना है 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू हमारे पास में कितना है, ई क्यू है 3 सेंटीमीटर। पी एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर हमें दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इसमें लग रही है या नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा, ठीक है। उन्होंने चारों वैल्यूज दे दी, ये और ये, ठीक है। इन चारों वैल्यूज को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाना है और हमें बताना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय द बेसिक
प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना, क्या होगा, पी अपॉन ई क्यू। तो पी ई की वैल्यू कितनी है 3.9, ई क्यू कितना है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। पी एफ कितना है हमारे पास में 3.6 है ना, और एफ आर कितना है 2.4। अब इनको कैंसिल आउट कीजिए, क्या ये इनके जो रेशो हैं वो इक्वल आ रहे हैं क्या। देखिए सबसे पहले इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास में आएगा 13/10 आएगा, है ना। यहाँ से एक ये उड़ाई, यहाँ से पॉइंट को हटाए, यहाँ पे 0 लगाया, ठीक है। तो 13/10 यहाँ पे आ रहा है, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 12 से कट रहा है तो 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। अब देखिए क्या ये इक्वल आ रहे हैं रेशो, कुछ कट भी नहीं रहा है, यहाँ से 5 टाइम्स कटेगा पर फिर भी हमारे पास में रेशो जो है वो इक्वल नहीं आएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ओके, इसका सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें दे रखा है PE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और RF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। RF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। PE अपॉन QE कीजिए 4/4.5। अब ये तो आप लिख देंगे ना बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूँ। इक्वल्स टू PF कितना है 8 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैंसिल कीजिए इनको, तो देखिए यहाँ से 1 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 1 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ये भी कट के 1 आ गया, ठीक है। तो 1/1 इक्वल्स टू 1/1, है ना, यानी कि यहाँ पर ये इक्वल आ गया रेशो देयर, या फिर लिख सकते हैं देयरफॉर EF पैरेलल टू QR, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, PQ इक्वल्स टू हमें दे रखा है, PQ इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर, है ना। PR हमें दे रखा है, PR कितना है 2.56 सेंटीमीटर। PE हमें दे रखा है, PE कितना है 0.18 सेंटीमीटर, है ना। और PF हमें दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने जब थ्योरम नंबर 6.2 पढ़ी थी जो कि रिवर्स था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था PQ अपॉन PE, है ना, हमने क्या लिखा था बाय द रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, PQ अपॉन PE इक्वल्स टू PR अपॉन PF, ठीक है। तो यहाँ पे PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.28 सेंटीमीटर, PE की वैल्यू कितनी है 0.18 सेंटीमीटर, यहाँ पर PR की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2.56 सेंटीमीटर, और यहाँ पे PF की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये यहाँ से ये 2 टाइम्स कट चुका है और यहाँ से ये भी 2 टाइम्स कट चुका है, ठीक है, और ये 1 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या है रेशो इक्वल हो गए, है ना। अब रेशो इक्वल हो गए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर EF
पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे क्या कहा है, गिवन क्या क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं हम, गिवन है ना, एल एम पैरेलल टू सी बी। ठीक है, ये जो एल एम है वो सी बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ये जो एल एन है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, हमें यह प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, है ना, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है ए डी सी, है ना, आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ए बी सी के अंदर बी सी जो है इसके पैरेलल है एल एम, और ए डी सी के अंदर एल एन जो है वो डी सी के पैरेलल है ना। तो हम दोनों ट्रायंगल्स को लेते हुए चलेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी में हम लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना। तो हमें गिवन क्या है, एल एम पैरेलल टू बी सी, है ना। तो हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या कह सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम एक और ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ए डी सी में हमने क्या गिवन है यहाँ पर, एल एन पैरेलल टू डी सी, है ना। अब एल एन जो है वो डी सी के पैरेलल है, यानी कि हमें यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या मिलेगा, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब बाय 1 एंड 2 करते हैं, बाय 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन में क्या है आप देखेंगे, ए एल अपॉन एल सी तो हमें कॉमन आ रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ए एम अपॉन एम बी, ध्यान दीजिएगा, ए एम अपॉन एम बी यहाँ से, और ए एल अपॉन एल सी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक, अब यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ए एम अपॉन एम बी करना है, ए एम अपॉन ए बी करना है, और ए एन अपॉन ए डी करना है। ठीक है, तो देखिए आप ए बी किससे मिलकर बना हुआ है, ए एम और एम बी से मिलकर बना हुआ है ना, यानी कि मुझे यहाँ पर ए बी में ए एम और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्यों ना इसको रिवर्स कर दे पहले, और करके एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, और हमें यहाँ पर जब हम प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ए एम और ए एन तो आ ही रहे हैं, है ना, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब रिवर्स करने के बाद हम दोनों साइड क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे ना। एड 1 टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम एक एक जोड़ देते हैं, तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ए एम आएगा और यहाँ पर आएगा एम बी प्लस ए एम इक्वल्स टू, यहाँ पर ए एन आएगा और यहाँ आएगा एन डी प्लस ए एन। ये हम सब, ये जो प्रोसेस है हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ए बी कब बनेगा, ए बी जब बनेगा जब ए एम में एम बी जुड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देखिए ए एम बन चुका है, ये ए बी बन चुका है ना,
है ना। तो ये क्या बन चुका है, ए बी, तो ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन, क्या बना ये देखिए, एन डी प्लस ए एन क्या बना, ए डी बना, तो ए डी अपॉन ए एन। क्या ये हमारा आंसर है, ये नहीं है, इसको पलटने पे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसे पलट दीजिए और लिख करके, और ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो क्या बोलेंगे आप, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उन्होंने बोला था ना कि ये शो कीजिए, ये प्रूव कीजिए, तो हमने ये प्रूव कर दिया। देखिए क्वेश्चन 4 के अंदर हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते सबसे पहले। गिवन डी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है, डी ई पैरेलल टू ए सी, एंड एक और गिवन क्या है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप इस चित्र को ढंग से देखिए, इस डायग्राम को आप ढंग से देखिए। इस डायग्राम के अंदर हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ए बी ई, है ना, मैं ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। एक ए बी ट्रायंगल मिल रहा है ना, ये ए, ये बी, ये ई, ठीक है ना। इसके अंदर ए ई के पैरेलल क्या है, डी एफ है ना। और एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, इसमें बी सी के पैरेलल क्या है, डी, है ना। ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम के अंदर हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। उन्होंने क्या पूछा है, बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। तो आप, मैं इसको अगर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ इसकी, तो आप देखेंगे जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इससे क्या बनेगा, बी डी अपॉन डी ए, है ना, और बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। और जब बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगा तो हमें मिलेगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन डी ए कॉमन आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो आइए प्रूव करते हैं इसको। ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। अब बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया इसको। गिवन क्या क्या है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, है ना, देन बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसको लेंगे तो यहाँ पर भी हम बीपीटी लगाएंगे, है ना। तो बाय बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, हम कह सकते हैं ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में, है ना, ए बी सी। यहाँ पर इसको नीचे लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, यहाँ बोल दो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में आप देखेंगे कि बी डी अपॉन डी ए तो सेम आ रहा है ना। तो हम जब बी डी अपॉन डी ए दोनों सेम है तो क्यों ना ये दोनों रेशो भी सेम हो जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1 एंड 2 से हमें क्या मिला यहाँ पर, बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, है ना। ये दोनों मिल चुके हैं बाय इक्वेशन 1 और 2 से। बस ये हमें प्रूव करना था, तो आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ
पैरेलल टू ओ आर। और हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें इस डायग्राम के अंदर ही 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं। कौन कौन से, आइए सबसे पहले समझते हैं। पहला ट्रायंगल तो ये वाला पी क्यू ओ, छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पर, है ना। ये पी क्यू ओ दिया हुआ है, ये पी, ये क्यू, ये ओ, है ना। इसमें यहाँ पर ई है और ये डी है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी ओ आर, है ना। एक ट्रायंगल ये है पी ओ आर, पी ओ आर, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डी एफ है, ये डी और ये एफ। ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला है ना, पी क्यू आर, है ना। ये है पी क्यू आर, इसमें यहाँ पर क्या है, ये ई एफ है। अब उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि ई डी जो है वो ओ क्यू के यानी कि क्यू ओ के पैरेलल है। ठीक है, और उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि डी एफ जो है वो ओ आर के क्या है, पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना है, ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगी। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको जो गिवन है ना उसी से आप आगे बढ़ जाइए। तो सबसे पहले मैं इस वाले डायग्राम को लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू में हम देखेंगे पी क्यू ओ में ई डी इसके पैरेलल है, ये गिवन है ना। ई डी पैरेलल टू क्यू ओ, ये क्या है, गिवन, ये दिया हुआ है हमें, है ना। देन हम क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन डी ओ या फिर ओ डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है ना, पी ई अपॉन ई क्यू और पी डी अपॉन डी ओ यानी कि ओ डी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी ये पैरेलल है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी डी अपॉन डी ओ और पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, लिखिए ट्रायंगल पी ओ आर में, है ना, बाय द ट्रायंगल पी ओ आर क्या क्या पैरेलल है वहाँ पर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये क्या है हमें गिवन है ना। तो हम उससे क्या लिख सकते हैं, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अब बाय 1 एंड 2 कर दो, बाय 1 एंड 2। अब देखिए दोनों में जो है वो क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए यहां से देखिए ना, पी डी अपॉन डी ओ, यहां पर भी पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, यहाँ गड़बड़ कर दी, पी एफ कहाँ से आ गया, पी डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए पी ई अपॉन क्यू ओ और पी डी अपॉन डी ओ, और इससे पी डी अपॉन डी ओ और पी एफ अपॉन एफ आर। तो दोनों में पी डी अपॉन डी ओ तो कॉमन है ना, तो पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर आ जाएगा। ठीक है, तो बाय 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब थर्ड डायग्राम में देखिए, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमें मिला है, ये मिला है तो हम कह सकते हैं देन रिवर्स ऑफ बीपीटी। हमने जो 6.2 पढ़ी थी ना थ्योरम, उसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, रिवर्स ऑफ बीपीटी, रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर ये रेशो में होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। बस यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ए एफ जो है वो क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू और ओ आर। ठीक है, तो ए बी सी जो पॉइंट है
वो ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर है। और उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, एंड ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है, बी सी जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, है ना। तो वी हैव टू प्रूव दैट बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें आप इस एक डायग्राम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं। एक तो ये वाला है ना, ओ पी क्यू, एक ये वाला ओ पी आर, और एक ये वाला ओ क्यू आर। ठीक है, आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी करना आपको है। आप क्या करेंगे, उन्होंने इसको ये पैरेलल दे रखा है, पहली शर्त देखिए ये वाला इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर आप बीपीटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बीपीटी में, ओ बी अपॉन बी ओ बी क्यू और ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर इसमें भी बीपीटी लगाएंगे क्योंकि ये हमें दे रखा है ना। तो इसमें बीपीटी कैसे लगाएंगे, ओ सी अपॉन सी आर इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी। तो ओ ए और ए पी जो है वो दोनों क्या है, कॉमन हो जाएंगे दोनों में। तो 1 और 2 से आप क्या करेंगे, जब 1 और 2 लगाएंगे तो आपके पास में इक्वेशन आएगी ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। जब ये मिलेगा तो रिवर्स ऑफ बीपीटी यानी कि 6.2 थ्योरम, उसका आप क्या कर देंगे, रेफरेंस दे देंगे, और आप क्या लिख देंगे कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, सिंपल सी बात है तो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, और हमें थ्योरम 6.1 का यूज़ करना है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, गिवन है हमें P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमें दिया हुआ है। और एक और क्या दिया हुआ है, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब P मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए पी इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी होगा, है ना। और ए पी इक्वल्स टू पी बी होगा तो इसको इधर लेके आइए, तो ए पी अपॉन पी बी हो जाएगा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर हमने इसको 1 बोल दिया। अब उन्होंने पैरेलल भी दिया हुआ है, एंड पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये क्या है हमें गिवन है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाय बीपीटी। अब बीपीटी लगाएंगे यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। अच्छा, ए पी अपॉन पी बी का वैल्यू तो कितना है हमारे पास में 1, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और ए क्यू अपॉन क्यू सी मिलेगा तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ए क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू सी, है ना। अब ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी हो गया, इसका मतलब क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस क्यू इज मिड पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखा दोनों मिड पॉइंट हो चुके हैं हमारे पास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को जब हम पढ़ेंगे, देखिए पढ़ते, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन joining द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसा दिया था, मगर उसमें एक अंतर था। उसमें उन्होंने कहा था कि P जो है वो मिड पॉइंट है और आप प्रूव कीजिए कि Q मिड पॉइंट होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने दोनों को मिड पॉइंट दे दिया, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में गिवन क्या क्या है, गिवन P and Q are midpoints at AB and AC, है ना, मिड पॉइंट है। देन क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू PB, है ना। इससे क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और ऐसे ही एंड ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, है ना,
क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है। तो ए क्यू अपॉन इसको इधर लेके आइए, क्यू सी इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक के बराबर है ना, तो बाय 1 एंड 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अच्छा, रिवर्स ऑफ बीपीटी याद कीजिए 6.2, उसमें हमने क्या कहा था कि यदि रेशो इक्वल हो, है ना, यानी कि उनके जो साइड्स के जो उनके अगर रेशो इक्वल हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो पैरेलल होगी। देन हम बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे रेफरेंस लिख दो बाय 6.2, थ्योरम 6.2। ठीक है, ये आपका प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव लिख दिए। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इन्हें एक बार आप समझ जाएं, है ना। अगर आप इन्हें एक बार समझ जाएंगे तो थ्योरम से आपको जो डर लगना, थ्योरम से जो आपको डर लगता है ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, है ना। जो भी गिवन होता है वो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे लिख लेना चाहिए। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके जो डायगनल्स है वो ओ पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। देखिए ये क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा एक हमें चेंज करना पड़ेगा। ड्रॉ ओ सी, ओ ई कर देते, सी तो हमारे पास है ना, एट ए डी। ठीक है, तो ओ से सी यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी ई, एंड ओ ई हमें किसके पैरेलल रखनी है, ए बी के। ठीक है, हमने एक ओ ई लाइन ड्रॉ की जो कि ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे एंड ओ ई, अब देखेंगे ए बी के पैरेलल है ना, तो ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। देन क्या हो जाएगा, ओ ई जो है वो डी के भी पैरेलल, डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, तो ए बी के पैरेलल डी सी है ना, तो ओ ई जो है वो डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं आप देखेंगे। सबसे पहले तो ए बी सी, है ना, ट्राइंगल ए बी सी में, है ना, लगाइए बीपीटी बाय बीपीटी। अच्छा, बीपीटी क्यों लगेगा, अभी बताते हैं हम आपको। ए बी सी के अंदर ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। क्यों लगा भाई, क्योंकि ई ओ जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। अभी हमने यहाँ पर बात की थी ना। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे तो हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइंगल ए डी बी, है ना, ए डी बी ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, ए डी बी। अब ए डी बी के अंदर देखेंगे डी ई अपॉन ई ए, है ना, डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी, है ना। ये भी क्यों है, क्योंकि ई ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है। ई ओ जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। जब हमने इसकी बात की और जब हमने इस पूरे की बात की तो दोनों में ए ई अपॉन ई डी कॉमन है, ए ई अपॉन ई डी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ए ई अपॉन ई डी। मगर यहाँ पे इसको थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ए ई अपॉन ई डी, इसको उल्टा कर दो तो ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से बाय 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन, देखिए
AO अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। मगर हमें ये तो प्रूव नहीं करना था, हमें प्रूव क्या करना था, AO अपॉन OC, है ना। तो इस AO अपॉन OB प्रूव करना था, है ना। तो क्या कीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AO अपॉन OB इक्वल्स टू OC अपॉन OD। ये हमें प्रूव करना था और ये भी आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं गिवन से। गिवन क्या क्या है हमारे पास में, AO अपॉन OB यानी कि BO, CO अपॉन DO, ठीक है, ये गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ OE पैरेलल टू DC, ठीक है। हम DC के पैरेलल एक OE लाइन ड्रॉ करते हैं। OE लाइन ड्रॉ करी तो हम क्या कहेंगे, यहाँ ट्रायंगल ADC में, है ना। तो ADC में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, BPT लगाएंगे, बाय BPT, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, ठीक है। हमने ये क्यों किया, क्योंकि OE जो है वो पैरेलल हमने ड्रॉ की थी किसके, DC के, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास में AO अपॉन OB इक्वल्स टू CO अपॉन DO, है ना। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AO अपॉन CO इक्वल्स टू OB अपॉन DO, है ना। ये आ चुका है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल गई थी, AO अपॉन OC की, कितनी है, AE अपॉन ED, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे अपन, बाय इसको 2 बोल दें, 1 एंड 2। यहाँ पे कितना था, AE अपॉन ED, है ना। तो AE अपॉन ED इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB अपॉन DO, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे हम रिवर्स ऑफ, अब यहाँ पे देखिए बाय द रिवर्स ऑफ BPT, है ना। यहाँ पे BPT का रिवर्स लगाएंगे। BPT का रिवर्स क्या कहता है, यदि हमें रेशो मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो पैरेलल होगा। तो यहाँ देखिए क्या पैरेलल मिला है, AE अपॉन ED और OB अपॉन OD, है ना। तो OB अपॉन OD देखिए, OB अपॉन OD, है ना, और AE अपॉन ED यानी कि OE जो है वो AB के पैरेलल मिला, है ना। तो OE, इससे हम क्या कर सकते हैं, OE जो है वो AB के पैरेलल होगा, है ना। ये थर्ड। अब आप देखेंगे OE पैरेलल AB मिला एंड हमने क्या माना था, OE जो है वो DC के पैरेलल है ना। और इन दोनों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। अब AB DC के पैरेलल है, ऐसा तो कौन से क्वाड्रिलेटरल में होता है, देन क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium with AB पैरेलल टू DC, ठीक है। ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये थ्योरम्स जो होती है उनको अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ करके चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।